Program sponsored by कबाब्स विले रेस्टोरेंट बाय सयाजी रीवा, रीवा का पहला ब्रांडेड होटल। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लंबे समय से चल रही हैं, पर किसी न किसी कारण से यह विस्तार टलता जा रहा है। उपचुनाव में पराजित हुए मंत्रियों के विभाग भी अभी सीएम के पास ही हैं। माना अब ये जा रहा है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही एक छोटा विस्तार कर सकते हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में 6 से 8 मंत्रियों को बाहर करने की जो संभावना लंबे समय से दिखाई दे रही थी, वो अब बहुत कम दिख रही है। प्रदेश में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं, यानी कि 3 से 4 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। माना यह जा रहा है कि 5 से 20 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकालने वाली है, जिसमें सभी विधायकों के क्षेत्र में उनके रिपोर्ट कार्ड यानी कि क्षेत्र में स्थित देखी जाएगी। उसी आधार पर अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। लेकिन यह सभी जो चीज़ें होंगी, यानी मंत्रिमंडल का जो भी विस्तार होगा, अब वो गुजरात फार्मूले के आधार पर ही किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र को साधने के लिए विकास प्राधिकरण में चुनावी बेला पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी नियुक्त किया जा सकता है, और ये संभावना दिखाई दे रही है। नियुक्तियों को सीएम संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ एक दौर की लंबी मंत्रणा कर भी चुके हैं। फरवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार अब लगभग तय होता दिख रहा है। ये माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 4 नाम हैं पूरे प्रदेश में विधायकों के जो मंत्री पद से नवाजे जा सकते हैं। तो शुरुआत विंध्य से करते हैं। संभावित नामों में रीवा विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का नाम तेजी के साथ चल रहा है। राजेंद्र शुक्ला का नाम अभी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी आया था। ब्राह्मण चेहरा होने के नाते राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जा सकता है। महाकौशल से संजय पाठक पूर्व मंत्री रहे हैं। सियासी समीकरणों के चलते उन्हें अब तक मौका नहीं मिल पाया। इसके अलावा बुंदेलखंड की बात करें, प्रदीप लारिया और हरिशंकर खटीक के नाम पर भी दावेदारी शामिल है। दोनों नेता तीसरी बार के विधायक हैं। हरिशंकर खटीक की अगर बात करें तो वो पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा जोबट में उपचुनाव जीत कर आई सुलोचना रावत, जिनका नाम पूरे प्रदेश में सबसे तेजी से चल रहा है। संगठन के सूत्रों की माने भाजपा ने उपचुनाव में कांग्रेस से उन्हें इसी वादे के साथ भाजपा में लेकर आई थी कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। पर यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसे लेकर सुलोचना रावत कई बार संगठन के नेताओं से भी मिल चुकी हैं। इसी क्षेत्र से विधायक है माधव सिंह डाबर, उनको पार्टी के वन विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया है। डाबर उपचुनाव में टिकट के प्रमुख दावेदार रहे हैं, पर सुलोचना रावत के आने के बाद पार्टी ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि उन्हें जल्द ही कोई न कोई बड़ा पद दिया जाएगा। इसी कारण से सुलोचना रावत के मंत्री बनने के आसार सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार अपने संगठन के मंत्रियों को पद से हटाने के बाद उन्हें राजनीतिक पुनर्वास न हो, इसके लिए उन्होंने मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्हें नवाजा है। लेकिन इसके बाद भोपाल, देवास, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में विकास प्राधिकरण के पद अभी तक खाली हैं। स्थानीय नेताओं में इसमें नियुक्ति के लंबे समय से अपनी गणित बैठाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड और विंध्य विकास प्राधिकरण में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होना, इस पर भी जल्द निर्णय हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है, जो लंबे समय से अटकता जा रहा है। कई बार जोर जुगुत के बाद यह डेट आई कि लगभग अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या फरवरी के अंत तक यह मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में हो पाएगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कबाब्स विले रेस्टोरेंट बाय सयाजी रीवा, रीवा का पहला ब्रांडेड होटल।